जी महाराज ने कहा, सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, हम परम सत्य का चिंतन करते हैं। जब भागवत का महात्म मैंने आप लोगों को सुनाया था, उस महात्म में भगवान कृष्ण का नाम लिया गया था, लेकिन भगवान कृष्ण कैसे, भगवान कृष्ण का स्वरूप कैसा, सूत जी महाराज ने बताया। भगवान कृष्ण का स्वरूप सत्य, भगवान कृष्ण का स्वरूप चिद, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप आनंद। सत्य कहते हैं जिसका परिवर्तन नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, जो सदैव एक समान रहता है, जिनमें कभी अभाव नहीं होता है। यदि किसी शरीरधारी को हम भगवान कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, यह अर्थ नहीं सटीक बैठेगा, क्योंकि सत्य का अभाव नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। लेकिन भागवत की कथा आप लोग सुनेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, और रातों रात भगवान को वसुदेव जी ने ब्रज में पहुंचा दिया। मथुरा में भगवान कृष्ण का अभाव हो गया। अब देवकी रो रही हैं श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण यहाँ से चले गए। 11 साल 55 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे, उसके बाद ब्रज से मथुरा आ गए। तो वहां यशोदा मैया रो रही हैं कि श्री कृष्ण चले गए। भगवान कृष्ण कहते हैं सत्य का अभाव नहीं होता है, वहां मथुरा में अभाव दिख रहा है, इसीलिए देवकी रो रही है, और ब्रज में भगवान का अभाव दिख रहा है, इसीलिए यशोदा रो रही है। और लगभग 100 साल तक भगवान कृष्ण द्वारिका में रहे, और 100 साल के बाद द्वारिका को छोड़कर भगवान प्रभास क्षेत्र में चले गए। अब द्वारिका में भगवान का अभाव हो गया, द्वारिका वासी रो रहे हैं, भगवान चले गए यहां से। और एक ही दिन प्रभास क्षेत्र में भगवान रहे, सारे यदुवंशी वहां समाप्त हो गए, और भगवान श्री कृष्ण ने भी इस देह का त्याग करके गोलोक धाम चले गए। प्रभास क्षेत्र में भी अभाव हो गया, शरीर छोड़ करके चले गए। क्या भगवान का यही स्वरूप है, जो यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, और अंत में उनका शरीर पूरा हो गया। अर्जुन ने उनके शरीर को जलाया है, महाभारत में लिखा हुआ है। सत्य की परिभाषा है कि सत्य में कभी अभाव नहीं होता है। यहाँ तो कहीं अभाव कहीं प्रभाव, ये दोनों दिख रहा है। तो भगवान कृष्ण वे हैं जिनमें अभाव नहीं। अभाव किन में नहीं होता है? शरीर में रहने वाले में। शरीर का अभाव हो जाएगा। अभी बहुत धर्म प्रेमी, कुछ वृद्ध हैं, कुछ नौजवान हैं और कुछ बालक हैं। जो वृद्ध हो गए उनकी देह में जवानी का अभाव हो गया, बचपन का अभाव हो गया, देह में अभाव हो गया। लेकिन जो वृद्ध हुए, जो वृद्ध कहला रहे हैं, यथार्थ में वे वृद्ध नहीं हुए, उनकी देह वृद्ध हो गई है। आत्मा न बाल्यावस्था में जाती है,
न तरुणावस्था में जाती है न वृद्धावस्था में जाती है। शरीर में आत्मा रहती है, लेकिन न यह बालक, न यह जवान, न यह वृद्ध। तो उस आत्मा में कभी अभाव नहीं होता, न पहले अभाव, न अभी अभाव, न भविष्य में अभाव। शरीर पहले नहीं था, अभी भी एक समान नहीं है, आगे नहीं रहेगा। शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन शरीर में रहने वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कोई अवस्थाएं नहीं होती, जो सदैव एक समान होता है, जो सब जगह होता है, जिसका कभी अंत नहीं होता है, उसी तत्व को ईश्वर कहा गया है। तो भगवान कृष्ण को किस रूप में भागवत में माना है कि जिसमें कभी अभाव नहीं होता, जो शाश्वत है, जो सदैव एक समान है। इस रूप में भगवान कृष्ण को हम लोगों को देखना है। वे सदचिद आनंद के स्वरूप हैं, उनमें सर्जन पालन और संहार करने की ताकत है, और उनकी दया जिस जीव के ऊपर हो जाती है, उस जीव के तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं, तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। तो भागवत के महात्म का आरंभ जिस श्लोक से हुआ है, उस श्लोक में परमात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। और भागवत की कथा जहाँ से आरंभ होती है, उस कथा के आरंभ में भी भगवान के ही स्वरूप का वर्णन हुआ है। भगवान का कोई नाम नहीं होता है। हम जो बोलते हैं राम, हम जो बोलते हैं कृष्ण, हम बोलते हैं राम, हम बोलते हैं कृष्ण। यह राम नाम किसने रखा? किसी ऋषियों ने रखा होगा, किसी महापुरुषों ने रखा होगा। नाम कोई रखता है? आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, आप लोगों का कोई न कोई नाम है, किसी ने नाम रखा होगा। जिसने नाम रखा होगा वह आपसे पहले का होगा। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका कोई न कोई नाम है। किसी ने नाम रखा होगा, चाहे पिता रखे हों, माँ रखी हो, बड़े भाई रखे हों, और कोई रखे हों, पौरोहित रखे हों। जो नाम रखे होंगे वे आपसे बड़े होंगे, आपसे पहले के होंगे। उसी तरह से जिन्होंने भगवान का नाम राम रखा, तो क्या वे भगवान से पहले के थे? भगवान से पहले के कोई हो सकते हैं? कोई नहीं हो सकते। तो भगवान का नाम किसने रखा? भगवान का कोई नाम नहीं, क्योंकि उनसे पहले का कोई नहीं है। फिर इतने सारे नाम हैं, राम है, कृष्ण है, शिव है, ये सब। तो भगवान में जो गुण है, उस गुण के आधार पर ऋषि मुनियों ने भगवान का नाम रखा। राम का अर्थ क्या होता है? रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। जिसमें योगी जन सदैव रमन किया करते हैं, उसको राम कहते हैं। जो सब में रमन करते हैं, घट घट में व्यापक है। इस गुणवत्ता के आधार पर संत ने भगवान को राम कहा। वे सब में रमन कर रहे हैं। कृष्ण का अर्थ होता आकर्षण करने वाले, आकृष्ट करने वाले। सबके अंदर में परमात्मा सबके चित्त को आकृष्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो सब सुख चाहते हैं। एक भी आदमी दुख चाहते हैं? कोई दुख नहीं चाहते, सब सुख चाहते हैं। सुख है किसमें? सुख है परमात्मा में। हमारे अंदर में सुख की जो कामना है, यथार्थ में परमात्मा की ही कामना है। हम लोग आनंद चाहते हैं। आनंद है किसमें? आनंद है परमात्मा में, पदार्थ में नहीं। तो सब आनंद चाहते हैं। भीतर से आनंद की जो चाहना है वह परमात्मा की ही चाहना है। सब अपना कल्याण चाहते हैं। कल्याण पदार्थ में नहीं है, कल्याण परमात्मा में है। इसीलिए भीतर से सब परमात्मा को ही चाहते हैं। तो जिनकी चाहना सब करे,
उसी पदार्थ को कृष्ण कहते हैं, सबके चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। उस आकर्षणकारी तत्व को ही संतों ने, ऋषि मुनियों ने कृष्ण कहा है। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। परमात्मा को छोड़कर इस जीव का कल्याण संसार में कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए परम कल्याणकारी तत्व जो परमात्मा है, उस परमात्मा को संतों ने, ऋषि मुनियों ने शिव कहा। पहले के नहीं है ऋषि मुनि महात्मा। ऋषि मुनि महात्मा तो परमात्मा का भजन करके हुए हैं, लेकिन परमात्मा के गुण के आधार पर ये सब नाम रखे गए हैं। परमात्मा से पहले के कोई भी नहीं है। इसीलिए सूत जी महाराज ने महात्म के आरंभ में परमात्मा का नाम कृष्ण रखा। फिर उनके मन में हुआ समाज के लोग कहीं भ्रमित न हो जाएं कि भगवान का नाम होता है, भगवान से पहले का भी कोई हो सकता है। समाज भ्रमित हो जाएगा कि भगवान से पहले का कोई रहा होगा, तभी तो भगवान का नाम रखा गया है। समाज भ्रमित न हो, इसीलिए भागवत के आरंभ में भगवान का नाम ही नहीं दिया कि भगवान से पहले का कोई भी नहीं। जो सबसे पहले का है उसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। बस इतना ही कह दिया। सत्यम परम धीमहि, वे परम सत्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी अभाव नहीं होता। वे सब जगह है, सब में है, ऐसा भाव दिखलाया। उसी परमात्मा का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है। जो सबसे परे के हैं, जो आनंद के स्वरूप हैं, जो सत्य के स्वरूप हैं, जो प्रकाश के स्वरूप हैं, जो ज्ञान के स्वरूप हैं, जिनके भजन से सारे दुखों का अंत हो जाता है और जिनमें सर्जन पालन संहार करने की ताकत है, ऐसे परम ताकतवर परमात्मा का ही चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और यह परम ताकतवर भगवान के चरित्रों से भरा हुआ जो भागवत है, यह भागवत कैसा है? तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि से कहते हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। 4 वेद हैं।